जैसा तू बना दे खुदा, जीवन की राह तू दिखा दे खुदा। जय मसीह के सभी को। आज हम कुछ नया कुछ अच्छा सीखेंगे और आप सभी को खुदा ने मन दिया, आप सभी सुन रहे हो, इसलिए धन्यवाद खुदा का। हम प्रार्थना करते हैं। सारी चीज़ों को करने से पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु की सहायता मांगनी है। तो हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन पे जाएंगे। हो मेरे खुदावन यीशुआ, धन्यवाद हमें जिंदा रखने के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आज का जो भी कुछ वचन हो खुदावन यीशुआ, आज का जो वचन है खुदा आपके खुदा यीशुआ, हम अच्छे से वो वचन को समझ पाए खुदा यीशुआ, और वो अपने जीवन में लागू कर पाए पिता प्रभु। पिता आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया खुदा सभी लोग के ऊपर सदा की सदा हम सभी के ऊपर बनी रहे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि हमारा जो जीवन है वो वो अनमोल है। हमारा जीवन अनमोल है। क्या है? अनमोल है। पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारा जीवन ही क्यों अनमोल है? ऐसे हमारा जीवन बोलते हम अनमोल है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि हमारा जीवन क्यों अनमोल है, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है क्योंकि हम जो चिड़िया है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सारे जन जीवन नहीं पा सकते, अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते। इसलिए हमारा जीवन अनमोल है। खुदा हम में निवास करता है, इसलिए हमारा जीवन अनमोल है। हम देखेंगे क्यों हमारा जीवन अनमोल है, एग्जैक्ट कारण पता करेंगे कि क्यों हमारा जीवन अनमोल है। देखिए, हम पहले एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। हम निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन, जेनेसिस। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसने नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जैसे कि अभी जो आदम है, खुदा जो पहले से छठे दिन तक खुदावन ने बनाया, सारा दिन खुदावन ने बनाया, पेड़ पौधे, चांद, सूरज, हर एक चीज, पेड़ पौधे, चांद, सूरज, चिड़िया, भूमि, पानी, हर एक चीज खुदावन ने बनाया। उसके बाद क्या? उसके बाद खुदावन ने छठवें दिन हमें बनाया, मतलब मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। पहले क्या किया खुदा ने सारी हमारी जो जरूरत है, ऑक्सीजन, पानी, जो भी खाने की जरूरत है, हर एक चीज, रहने की, खाने की, पीने की, हर एक सुविधा प्रभु ने की। फिर जाके खुदा ने हमें बनाया ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जब खुदा पहले दिन हमें बना देता तो ऑक्सीजन नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए चीजें नहीं थी। इसलिए खुदा ने हमें छठवें दिन में बनाया ताकि हमारी हर एक जरूरतें पूरी हो। तो जैसे कि हमने देखा कि खुदा ने मिट्टी से आदम को बनाया, फिर मिट्टी से बनाने के बाद उन्होंने नथनों में सांस फूंकी। किसमें? नथनों में। हमारे नाक से हम सांस लेते हैं ना, तो नथनों में से सांस फूंकी और वो जीवते प्राणी बन गया। जब हमारे अंदर खुदा ने सांस फूंकी, हमारे अंदर जब वो गया, शरीर मिट्टी से बना था, शरीर हो गया। जब वो सांस गई तो आत्मा बन गया। शरीर, फिर आत्मा। शरीर बना मिट्टी से, फिर खुदावन ने नथनों में सांस फूंका, फिर आत्मा बनी। और जब दोनों मिली तो दोनों, आत्मा और शरीर दोनों मिला तो क्या बन गया? प्राण बन गया।
किसी के अंदर जानवरों के अंदर ये है क्या, आत्मा है? नहीं है। फूल के अंदर आत्मा है? नहीं है। हाथी के अंदर आत्मा है? नहीं है। टाइगर के अंदर है? नहीं है। पैरोट के अंदर है? नहीं है। किसी के अंदर आत्मा नहीं है, सिर्फ कि सिर्फ मनुष्य के अंदर आत्मा है। मनुष्य के अंदर आत्मा है, इसलिए मनुष्य अनंत काल तक जीवित रह सकता है। अनंत काल तक जो नष्ट हो सकता है वो आपकी इच्छा है। जब खुदा ने सांस फूकी, हमें आत्मा मिली, उससे हम जीवित रह सकते हैं अनंत काल के लिए। ऐसे जब हवा ने फल खाया तो उसने क्या, अपनी इच्छा चलाई। अपनी इच्छा नहीं करना है हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा को समर्पण करना है। हमें अपनी इच्छा हम चलाएंगे तो हम अनंत काल के जीवन के लिए रह सकते क्या, नहीं रह सकते। अगर मेरी इच्छा है मैं अभी जाऊँ कार्टून देखूं तो मैं क्या अनंत काल तक जीवित रह सकती हूँ? अनंत काल तक प्रभु के पास रह सकती हूँ क्या? मेरी आत्मा बच पाएगी? हमें बस ये देखना है कि मैं ये कर रही हूँ तो क्या मेरी आत्मा इस चीज से बच रही है। अगर मैं कार्टून देख रही हूँ तो मेरी आत्मा क्या हो रही है, जीवित हो रही है, नष्ट हो रही है। अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी आत्मा क्या हो रही है, मेरी आत्मा का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, हमें ये देखना है ना। हम सब तो सेल्फिश है तो हम तो यही देखेंगे मेरी आत्मा क्या हो रही है। पर हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा को ऐसा ट्रेन करना है कि हमारे आत्मा जो हमारे अंदर है वो कार्य ना करे, हमारे अंदर प्रभु की इच्छा कार्य करे। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा कार्य करनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने हमें अनमोल बनाया है। हमें अनमोल बनाया है प्रभु ने चिड़िया को क्यों नहीं दी आत्मा, हमें क्यों दी? हमारे पास दिमाग है, आंखें हैं, नाक है। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में निवास करता है। तो हम क्या मंदिर है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। क्यों चिड़िया मंदिर है? क्योंकि चिड़िया के अंदर आत्मा नहीं है। ये पीकॉक, बाकी सब जानवर, पक्षियाँ, वो सब अनमोल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए हम अनमोल है। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर है मतलब खुदावन हमारे में निवास करता है। हर पल खुदा हमारे साथ, हमारे जीवन में रहता है। पर अगर हम अपनी इच्छाएं चलाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हमें तो अच्छा लगेगा, क्या खुदा को अच्छा लगेगा? मैं इसके अंदर हूँ, इतना अच्छा हूँ, तो ये अपनी इच्छा चला रहा है, ये अपनी इच्छा चला रही है। हमें क्या करना है? हमें अपनी इच्छा को समर्पण कर देना है। हमें अपनी इच्छा नहीं चलानी है, हमें अपने खुदा की इच्छा चलानी है। अपने खुदा की इच्छा चलानी है, अपनी इच्छा को समर्पण कर दें कि खुदा आप चाहते हो ना कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मैं चले जाऊँगी। अगर मुझे इधर जाना है और खुदा बोलता है इधर जा, तो हमें क्या करना है? हमें भी उनके साथ चलना है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी इच्छा को मारना है। और हमें ही खुदावन ने अनमोल बनाया है। हम क्या कर सकते हैं? हम सोच सकते, खा सकते, पी सकते। हम दुनिया में इतने अभी इन्वेंशन हो गए हैं, तो वो आविष्कारों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो खुदा कितना अनमोल है, बताओ। खुदा कितना अच्छा है कि खुदा ने हमें दी आत्मा, और हम क्या करते हैं? वो आत्मा को कैसे भी इस्तेमाल करते, दारू पीते, सब गलत चीजें करते और आत्मा को नष्ट कर देते। कोई सा फांसी लगा लेते, आत्मा को नष्ट कर देते। कुछ भी छोटी से छोटी बात होगी तो आत्मा को नष्ट कर देते, खत्म कर देते, बुरी आदतों में डाल के खत्म कर देते। पर हमें क्या करना है? हमें हमारी आत्मा को सोच के हमें ये देखना है कि मेरी जो आत्मा है, शरीर अभी रहे, शरीर मर जाएगी, फिर आत्मा बची। आत्मा है तो आत्मा क्या है? वो जीवित अनंत काल तक जीने वाली
है, अनंत काल तक हम अच्छी कार्य करेंगे तो अनंत काल तक जिसका खत्म ही नहीं है वो तो उधर तक जिएगी। वो हमारी आत्मा अनमोल है ना, शरीर की कुछ पल की खुशी के लिए हम अनंत काल की आत्मा को दर्द दे तो वो गलत बात है। तो हमें क्या करना है, हमें आज से ये सोच के रखना है कि हमारा जीवन अनमोल है और सिर्फ हमारा जीवन अनमोल है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और इसके अनमोल है। इसके कारण हमें ये देखना है कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी आत्मा को फायदा लाता है कि मेरी आत्मा को नष्ट लाता है। अगर फायदा लाता है तो वो ज़रूर करना है, अगर फायदा नहीं लाता है मेरी आत्मा को तो मुझे वो छोड़ना है। हमें ये ठान के रहना है क्योंकि खुदा हम में निवास करता है। हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। अब से आप सभी को ऐसा करना है। खुदा से हम ताकत मांगेंगे, हम जितना भी कोशिश करें हम नहीं कर पाएंगे, पर खुदा हमारी जब सहायता करेगा, खुदा हमारे जब साथ रहेगा, सामर्थ्य देगा खुदा, तो हम बुरी से बुरी आदतों को चुटकियों में हम भगा देंगे अपने जीवन से। तो हमें क्या करना है, हम चलिए प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे खुदावन यीशुआ पिता परमेश्वर, हम सभी को खुदा यीशुआ हमारी सहायता करिए कि हम खुदा यीशुआ अच्छी चीज़ों को अपनाएं और अपने बुरी आदतों को छोड़ दे। पिता हमारी सहायता करिए। पिता धन्यवाद हमें इतना अनमोल बनाने के लिए। पिता आपके जैसा कोई नहीं है खुदा। पिता आप महान हो खुदा, आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष सदा हम सभी के ऊपर बनी रहे। पिता हमारी सहायता कीजिए ताकि हम बुरी आदतों को छोड़ के हमारी आत्मा जो है वो जीवन पाए। पिता यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते, सारा आदर खुदा को मिले खुदा, आमीन। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज हमें ये सोचना है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मेरी जो आत्मा है वो आत्मा का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो करना है, फायदा नहीं हो रहा है तो हमें वो चीज़ छोड़नी है। तो सभी को जय मसीह की। हम डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाला लिंक डाल देंगे और एक सॉन्ग डालेंगे, वो आप ज़रूर सुनना। अनमोल हूँ, मैं अनमोल हूँ, ऐसे एक सॉन्ग है, वो आप ज़रूर सुनना। तो जय मसीह के सभी को। आम चादेव तुम चादेव परमेश्वर आहे।